3 causes हैं। Attenuation, distortion and noise. Attenuation, any reduction in the strength of the signal is known as attenuation. A signal loses some of its strength when it's transmitted over transmission medium for long distance. जब सिग्नल की स्ट्रेंथ में किसी भी तरह कुछ रिडक्शन होती है तो इसको अटेनुएशन कहते हैं। A signal loss the energy in order to overcome the resistance of the transmission medium. सिग्नल अपनी एनर्जी मतलब जब ट्रांसमिशन मीडियम की जो रेजिस्टेंस होती है उसको ओवरकम करने के केस में मतलब वो एनर्जी लॉस कर जाता है। That is why a wire carrying an electric signal gets warm after some time. Some of electrical energy in the signal is converted into heat. ट्रांसमिशन मीडियम के रेजिस्टेंस को ओवरकम करते करते सिग्नल की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो मतलब हीट में कन्वर्ट हो जाती है। The amplifier is used to amplify the signal to recover the loss of the energy. जो मतलब एनर्जी लॉस हुई है उसको ओवरकम करने के लिए और रिकवर करने के लिए एम्पलीफायर यूज होता है। Measure of attenuation. To show the loss or gain of energy, the unit decibel is used. Decibel denoted by dB. इसका फार्मूला है जी 10 log P2 over P1. P1 इनपुट सिग्नल जो है, P2 जो आउटपुट सिग्नल जो रिसीविंग एंड पे रिसीव हुआ है। If the dB पॉजिटिव देन सिग्नल एम्पलीफायर, जब मतलब हमारे पास dB जो डेसिबल है वो पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे कि ये सिग्नल एम्पलीफायर हुआ है। इफ द dB इज नेगेटिव देन सिग्नल अटेनुएशन, अगर मतलब हमारे पास dB नेगेटिव आया है तो ये कंसीडर किया जाएगा कि अटेनुएशन हुई है, मतलब कि सिग्नल में रिडक्शन हुई। ये डायग्राम है, ये ओरिजिनल सिग्नल सेंड हुआ है और ये ट्रांसमिशन मीडियम के दौरान मतलब रिडक्शन हुई है तो फिर आगे एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई किया कर दिया तो वो सिग्नल एम्पलीफायर। आगे नेक्स्ट है जी डिस्ट्रक्शन। द चेंज इन द फॉर्म और शेप ऑफ सिग्नल ड्यू टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज डिस्ट्रक्शन। ईच सिग्नल हैज इट्स ओन प्रोपेगेशन स्पीड थ्रू अ मीडियम। सिग्नल में की शेप या फॉर्म में किसी भी तरह की चेंजेस को हम डिस्ट्रक्शन कहते हैं। डिफरेंट सिग्नल हैव डिफरेंट डिले। डिस्टॉर्शन। Different signal have different delay in arriving at the destination. मतलब सिग्नल डिफरेंट डिले के साथ अपने मतलब डेजिग्नेशन पर पहुंचते हैं। This difference may create a distortion in the composite signal. ये डायग्राम है जी, इधर से कंपोजिट सिग्नल सेंड हुए जी और इधर रिसीविंग एंड पे वो मतलब डिफरेंट डिलेज की वजह से वो मतलब सिग्नल की शेप में चेंजेस आ गए। नेक्स्ट है जी नॉइस। एनी अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड नॉइस। मतलब कोई भी अनवांटेड सिग्नल जो मतलब हमें नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सिग्नल सेंडिंग सिग्नल में ऐड होता है तो उसको हम नॉइस कहते हैं। द नॉइस में करप्ट द सिग्नल। नॉइस सिग्नल को मतलब ख़राब कर देती है। नॉइस कैन बी डिफरेंट टाइप लाइक थर्मल नॉइस, इंड्यूस नॉइस, क्रॉस टॉक नॉइस और इम्पल्स नॉइस। और ये सिग्नल टू नॉइस रेशो, इसका फार्मूला ये है कि एवरेज पावर सिग्नल ओवर एवरेज नॉइस सिग्नल। अगर हम सिग्नल टू नॉइस रेशो की dB डेसिबल में निकालना हो तो 10 लॉग जो सिग्नल टू नॉइस रेशो निकला है वो इधर पुट करेंगे तो हमारे पास सिग्नल टू नॉइस रेशो dB में आ जाएगा। ये डायग्राम है, बस यही प्रेजेंटेशन। स्टैंडर्ड ईथरनेट में जो हमारे पास डेटा रेट होता है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं कि कनेक्शन लेस और अनरिलायबल सर्विस है। कनेक्शन लेस इस सेंस में हम लोग इसको बोलते हैं
क्योंकि हर फ्रेम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस एंड नेक्स्ट फ्रेम। और ई कॉन्सेप्ट इसमें फ्रेम फॉर्मेट का आता है। फ्रेम फॉर्मेट में जो हमारे पास मिनिमम बाइट होता है वो 64 होता है और मैक्सिमम 1518 होता है। और इसमें मैम जो 7 बिट्स होते हैं वो प्रीएम्बल होते हैं, मतलब मींस ये अल्टरनेटिंग जीरोस एंड वंस होते हैं और क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1 बिट जो है वो एसएफडी या स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर का होता है। ये इस चीज को शो करता है कि जो एक्चुअल फ्रेम है वो स्टार्ट होने वाला है। 6 बाइट हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस के होते हैं, मैक एड्रेस होता है डेस्टिनेशन का। और 6 बाइट जो है वो सोर्स का डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। 2 बाइट हमारे पास टाइप या लेंथ के होते हैं। टाइप मीन्स वो प्रोटोकॉल किस टाइप का है। और जो ये वाला है एक्चुअल डेटा यहाँ पे होता है हमारे पास डेटा में, इसमें मिनिमम 46 हो सकता है और मैक्सिमम 1500 हो सकता है। और देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कि मिनिमम 64 होना चाहिए या, और हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि 46 होना चाहिए। मीन्स 18 बाइट जो है वो लेस कह रहे हैं। और वो इस सेंस में होता है कि 6 बाइट हमारे पास डेस्टिनेशन के लिए रिजर्व होते हैं, 6 सोर्स एड्रेस के लिए, 2 बाइट टाइप या लेंथ के होते हैं और 4 बाइट फ्रेम चेक सीक्वेंस के, जिसको हम लोग सीआरसी भी बोलते हैं। और ये टोटल मिला के हमारे पास 18 बाइट बनते हैं। तो हम लोग 64 में से 18 को माइनस करें तो वो आता है 46। मीन्स एक्चुअल डेटा हमारे पास 46 का होना चाहिए। और मिनिमम जो है मैक्सिमम 1500 तक हो सकता है। अगर हमारे पास कोई डेटा लेस हो 46 बाइट से तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा बाइट्स खुद से ऐड कर लेते हैं, जिसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इथरनेट होता है उसकी वर्किंग हो रही होती है फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर से। और डेटा लिंक लेयर में वो नेक्स्ट फिर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक एलएलसी और दूसरा एमएसी मैक। एलएलसी का जो कंसर्न होता है वो लॉजिकल लिंक के साथ होता है। मीन्स लिंक से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो एलएलसी कर रहा होता है। इसमें होता है क्या है कि ये अपर लेयर के साथ कम्युनिकेशन करवाता है, फ्लो को कंट्रोल करता है, लिंक इस्टेब्लिशमेंट और टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड फ्रेमिंग के लिए। और प्लस इसमें जो है वो डिफरेंट लैंस की डेटा लिंक लेयर के साथ भी कनेक्टिविटी होती है। मैक जो है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, इसमें एरर वगैरह चेकिंग होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है और फ्रेम ट्रांसमिशन एंड इट्स रिकवरी। मीन्स अगर हमारा कोई फ्रेम जो है वो फेलियर हो जाए, उसमें कोई एरर वगैरह आ जाए तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। एंड ये इंट्रैक्शन करवाता है फिजिकल लेयर के साथ। उसके बाद हमारे पास आता है एड्रेसिंग का। अब जो हमारे पास ईथरनेट नेटवर्क में जो भी स्टेशन होते हैं, लाइक वो पीसी हो, वर्क स्टेशन हो या प्रिंटर वगैरह कुछ भी हो, सब में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो कि उस स्टेशन को फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है। और ये फिजिकल एड्रेस जो है वो 6 बाइट का होता है टोटल। और इसको हम लोग हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखते हैं और हर बाइट जो है वो कॉलन के साथ सेपरेट होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ये वाला जो जीरो है ये 4 बिट्स को मीन्स एक डिजिट जो है हेक्साडेसिमल का वो 4 बिट्स के इक्वल होता है। 4 बिट्स ये 4 बिट्स ये टोटल मिला के एक बाइट बन रहा है। और हर बाइट को हम लोगों ने यहाँ पे कॉलन के साथ सेपरेट किया है। 6 बाइट्स हमारे पास टोटल होते हैं जो कि 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स के इक्वल होते हैं और ये 48 बिट्स बनती हैं टोटल। नेक्स्ट हमारे पास ये इथरनेट एड्रेसिंग में इसको हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 3 बाइट्स और लास्ट 3 बाइट। जो फर्स्ट 3 बाइट हैं ये हर कंपनी के लिए होते हैं कि ये इस कंपनी का है, वो उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। और ये जो नेक्स्ट हैं ये हर आइटम के हिसाब से कंपनी के पास चॉइस होती है तो वो वेरी कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लें कि जो CX6 की रोल नंबर्स हैं उनकी सीरीज 33 से स्टार्ट होनी है और जो फर्स्ट वाला है वो 33 ही रहेगा। नेक्स्ट जो है वो हर स्टूडेंट के हिसाब से वेरी कर सकता है। उसके बाद अब हम लोगों के पास होते हैं यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट का। यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट को हम लोग आइडेंटिफाई ये लास्ट बिट से कर सकते हैं। अगर तो ये हमारे पास 0 हो तो ये हमारे पास यूनिकास्ट होता है, अगर 1 हो तो इसको हम मल्टीकास्ट कहते हैं। यूनिकास्ट में
ये रिलेशनशिप 1 to 1 होता है, मीन्स एक ही सेंडर है और एक ही रिसीवर है। मल्टीकास्ट में हमारे पास 1 to मैनी होता है, मतलब सेंडर एक ही है और उस फ्रेम को रिसीव करने वाले एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सेंडर तो हमेशा एक ही रहेगा ना, ऐसे नहीं हो सकता कि सेम फ्रेम जो है वो एक से ज़्यादा लोग सेंड कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। रिसीव एक से ज़्यादा कर सकते हैं। और ब्रॉडकास्ट जो है वो एक स्पेशल केस है जिसमें हमारे पास सारे बिट्स जो हैं वो 1 हो जाते हैं। इसकी स्टैंडर्ड ईथरनेट की अगर हम इम्प्लीमेंटेशन देखें, इसमें हमारे पास ये 4 होते हैं, 10 बेस 5, 10 बेस 2, 10 बेस 3 एंड 10 बेस F। ये जो 10 है ये हमारे पास ट्रांसमिशन स्पीड होती है, ये बेस डिनोट करता है कि ये किस टाइप का, लाइक बेस बैंड है या ब्रॉड बैंड है। तो बेस जो है वो शॉर्ट फॉर्म है बेस बैंड की, एंड 5 जो है वो मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ होती है, इसकी मतलब मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ जो है वो 500 मीटर हो सकती है। 10 बेस, और इसमें हम लोग बस टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। 10 बेस 2 को हम लोग थिनर ईथरनेट या चीपर नेट भी बोलते हैं। इसमें भी बस की ही यूज़ होती है, बस टोपोलॉजी, और ये सेकंड इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। और इसमें जो केबल यूज़ होती है वो 10 बेस 5 की निस्बत थिनर होती है, और क्योंकि वो थिनर होती है इसलिए फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा होती है। और ये जो केबल है इसकी वो थोड़ी लेस एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू द केबल यूज इन 10 बेस 5। नेक्स्ट आता है 10 बेस टी, जिसको हम लोग ट्विस्टर पेयर ईथरनेट बोलते हैं। इसमें हमारे पास स्टार टोपोलॉजी यूज होती है और जो स्टेशन वगैरह हैं कनेक्टेड होते हैं ट्विस्टेड केबल के साथ, और इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 100 मीटर तक हो सकती है। और ये इसमें RJ45 कनेक्टर यूज होता है। और 10 बेस एफ, इसमें हमारे पास स्टार टोपोलॉजी यूज होती है, और इसमें प्लस हम लोग फाइबर केबल को यूज करते हैं। नेक्स्ट है फास्ट ईथरनेट। फास्ट ईथरनेट में जो स्टैंडर्ड था उसमें हमारे पास डेटा रेट स्पीड 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड थी, फास्ट में 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड होती है। और ये भी ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज़ करता है। अब इसका पर्पस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमारा जो डेटा रेट है वो अपग्रेड हो सके, मतलब वहाँ पे 10 था, यहाँ पे 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड हो गया है। और ये प्लस स्टैंडर्ड ईथरनेट के साथ भी कंपेटिबल है। इसमें भी सेम एड्रेस वही 48 बिट्स होती है, मीन 6 बाइट्स 48 बिट्स जो हम लोगों ने उधर देखा, और फ्रेम फॉर्मेट भी सेम होता है। और इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम लेंथ जो हम लोगों ने उधर देखा है कि 64 जो है वो मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, और 1518 जो है वो मैक्सिमम फ्रेम लेंथ होनी चाहिए, इसमें भी सेम वही होता है। इसमें ये प्लस पॉइंट होता है ऑटो निगोशिएशन का। इसका पर्पस क्या है कि ये इनकम्पैटिबल डिवाइसेस को भी अलाउ करता है कनेक्टिविटी, और ये डिवाइसेस को मल्टीपल कैपेबिलिटीज अलाउ करता है, और टू अलाउ अ स्टेशन टू चेक द हब्स कैपेबिलिटी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास 100 बेस TX आता है, 100 बेस FX, 110 बेस T4। 100 बेस TX में हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं, और इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 100 मीटर सेगमेंट होती है। और इसमें हम, और ये फुल डुप्लेक्स होता है, मीन्स वो हम लोगों ने मोड्स पढ़े थे ना, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, तो इसमें ये फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है। उसके बाद है 100 बेस FX, इसमें हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होती है, और प्लस इसमें ST कनेक्टर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि फाइबर केबल है ना, तो फाइबर के लिए ST कनेक्टर्स ज़्यादा बेटर रहता है। और ये भी फुल डुप्लेक्स होता है। और इसकी उसके बाद है 10 बेस T4, इसकी मैक्सिमम लेंथ भी 100 मीटर तक होती है, और ये ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करता है। उसके बाद है गीगाबिट ईथरनेट, इसमें हमारे पास जो डेटा रेट स्पीड है वो 1 गीगाबिट पर सेकेंड हो गई है। और ये भी फाइबर ऑप्टिक केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करता है। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड है IEEE का वो दो स्पेसिफिकेशंस हैं, 802.3Z एंड 802.3AB। और इसमें Cat5e केबल यूज़ होती है। एंड जो 10 गीगाबिट ईथरनेट है वो इसी की गीगाबिट ईथरनेट की लेटेस्ट जनरेशन है, उसमें जो डेटा रेट है वो हमारे पास 10 गीगाबिट्स तक हो जाता है।
और सेम उसमें भी ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती है। इसको बनाने के गोल्स क्या थे कि हम लोग अपना डेटा रेट अपग्रेड कर सकें 1 गीगाबिट पर सेकेंड तक, एंड ये कंपेटिबल है स्टैंडर्ड ईथरनेट और फास्ट ईथरनेट के साथ भी। इसमें भी एड्रेस 48 बिट का ही होता है, सेम फ्रेम फॉर्मेट यूज होता है, सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम लेंथ होती है, और ये भी ऑटो नेगोशिएशन को सपोर्ट करता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास 1000 बेस एसेट्स आता है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज करता है, और ये शॉर्ट वेवलेंथ ट्रांसमिशन होती है इसकी, और इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 300 मीटर तक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 100 बेस एलएक्स, इसमें जो ये भी फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज करता है, और इसमें जो है वो ट्रांसमिशन की लॉन्ग वेवलेंथ होती है, और ये इसका 5 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट 1000 बेस सी एक्स, इसमें हमारे पास शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है। इसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 25 मीटर तक हो सकता है, और ये मोस्टली यूज होता है स्विचेस और राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद 100 बेस टी, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है ऑफ कैटेगरी 5। अगर हम लोग इन सब की समरी देखें तो हम लोगों ने चार टाइप्स देखी हैं: ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट और 10 गीगाबिट। जो स्टैंडर्ड ईथरनेट के लिए IEEE स्टैंडर्ड है वो है 802.3। इनफॉर्मल स्टैंडर्ड नेम 10 बेस टी, इसकी स्पीड जो है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक होती है, और इसमें कॉपर केबल यूज होती है जिसकी लेंथ 100 मीटर तक होती है। ईथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड है 802.3U, इसमें जो इनफॉर्मल स्टैंडर्ड नेम है 100 बेस टी, स्पीड जो है वो 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड होती है, और इसमें भी कॉपर और 100 मीटर होता है। गीगाबिट ईथरनेट ये 802.3Z है, इसका एक है 802.3AB। इसका स्टैंडर्ड नेम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, मैं यहाँ पे लेनोवो का नेक्स्ट हाफ प्रेजेंट कर रही हूँ। ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस कनेक्ट सिमिलर लैंड, सिमिलर टाइप ऑफ लैंड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ब्रिजेस आर जस्ट लाइक रिपीटर्स प्लस फंक्शनैलिटी टू रीड मैक एड्रेसेस। ब्रिजेस जो होते हैं रिपीटर्स के टाइप के ही होते हैं, बट इनमें जो एडिशनल फंक्शनैलिटी होती है वो मैक एड्रेसेस को रीड करने की होती है। रीज़न फॉर यूज़: रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी। यूज़ करने के रीजंस हैं कि ये रिलायबल होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस गुड होती है और सिक्योर होते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस हैं ट्रांसपेरेंट ब्रिज और सोर्स राउटिंग ब्रिज। ट्रांसपेरेंट ब्रिज जो होते हैं इनमें स्टेशंस आर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ ब्रिज एग्जिस्टेंस, मतलब जो स्टेशंस होते हैं वो ब्रिज के एग्जिस्टेंस से कम्प्लीटली अनअवेयर होते हैं। और सोर्स राउटिंग ब्रिजेस जो होते हैं by performing an operation the source station specifies a route to the destination station, मतलब जो सोर्स स्टेशन होता है वो डेस्टिनेशन स्टेशन का रूट स्पेसिफाई करता है इस टाइप के ब्रिजेस में। नेक्स्ट ब्रिजेस के फंक्शन है, जैसा कि हमने देखा कि सेम टाइप ऑफ लैंड्स को ब्रिज जो है वो कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे लैन ए में स्टेशन 1 टू स्टेशन 10 है और लैन बी में स्टेशन 11 टू 20 है, और इन दोनों लैंड्स को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ ब्रिज को यूज़ कर रहे हैं। ब्रिज डिज़ाइन में इट इज़ 2-layer डिवाइस, इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ 2 or more LANs, connect LANs with same protocol, it is also 2-port device। 2-layer डिवाइस होती है और 2 or more LANs को कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज को यूज़ करते हैं। यहाँ पे है कि LANs जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो मस्ट होना चाहिए कि सेम प्रोटोकॉल की हों, और 2-port डिवाइस होती है ये। ब्रिज प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर में है IEEE 802 1D MAC level. Bridge doesn't need LLC layer, can pass frame over external communication system, capture frames, encapsulate it, forward it across link, remove encapsulation, forward over LAN link, for example WAN link.
कैन पास फ्रेम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम, कैप्चर करता है फ्रेम को, इनकैप्सुलेट करता है, फॉरवर्ड अक्रॉस लिंक, देन रिमूव करता है इनकैप्सुलेशन को और फॉरवर्ड करता है लैन में। स्पैनिंग ट्री होते हैं ब्रिज ऑटोमेटिकली डेवलप्स राउटिंग टेबल जो होते हैं ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट्स राउटिंग टेबल इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस। अगर हमारे पास चेंजेस जो है वो ओकर होते हैं देन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। 3 मैकेनिज्म्स हैं यहाँ पे, फ्रेम फॉरवर्डिंग, एड्रेस लर्निंग एंड रूट रेजोल्यूशन। फ्रेम फॉरवर्डिंग में देखते हैं, मेंटेन फॉरवर्डिंग डेटाबेस फॉर ईच पोर्ट, लिस्ट स्टेशन एड्रेसेस रीच्ड थ्रू ईच पोर्ट, स्टेशन एड्रेसेस को लिस्ट करता है फॉर अ फ्रेम अराइविंग ऑन पोर्ट एक्स, searching forwarding database to see if MAC address is listed for any port except X. सर्च करेगा कि X जिधर से डेटाबेस फॉरवर्ड हो रहा है उसके अलावा किसी भी पोर्ट का मैक एड्रेस यहाँ पे लिस्टेड है। इफ एड्रेस नॉट फाउंड, अगर हमारा एड्रेस नहीं मिलता, फॉरवर्ड टू ऑल पोर्ट एक्सेप्ट एक्स, अगर एड्रेस नहीं मिलता तो एक्स के अलावा तमाम पोर्ट्स को सेंड कर दिया जाएगा। इफ एड्रेस लिस्टेड फॉर पोर्ट वाई, अगर किसी पोर्ट वाई के लिए एड्रेस लिस्टेड होगा देन पोर्ट वाई को चेक करेगा फॉर ब्लॉकिंग और फॉरवर्डिंग स्टेट। इफ नॉट ब्लॉक्ड, अगर ब्लॉक नहीं होगा, ट्रांसमिट फ्रेम थ्रू वाई पोर्ट। हब्स है नेक्स्ट इंटरकनेक्टिंग लैन्स, एक्टिव सेंट्रल एलिमेंट ऑफ स्टार लेआउट। स्टार टोपोलॉजी हमारे पास है, उसका एक्टिव सेंट्रल लेआउट है ये। ईच स्टेशन कनेक्टेड टू हब बाय 2 UTP लाइन्स, हर स्टेशन जो होता है लेआउट का वो हब के साथ UTP लाइन के थ्रू कनेक्टेड होता है। हब एक्ट एज अ रिपीटर। फिजिकली स्टार, लॉजिकली बस। फिजिकली लुक लाइक स्टार, जो हब को यूज करते हुए नेटवर्क बनाया होता है, फिजिकली स्टार होता है बट लॉजिकली बस। ट्रांसमिशन फ्रॉम अ स्टेशन सीन बाय ऑल अदर्स, इसमें ये होता है कि ट्रांसमिशन जो किसी एक स्टेशन से हो रही है वो तमाम जो कनेक्टिंग नोड्स हैं वहाँ से देखी जा सकती है। इफ 2 stations transmit at the same time have a collision, अगर मोर देन 1 स्टेशन जो है वो ट्रांसमिट करेंगे, एक टाइम पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, देन यहाँ पे कोलिजन हो सकती है, होगी। हम यहाँ पे PCA, PCB, CD और सेंटर में हब यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे अगर PCA डाटा सेंड करना चाहता है PCC को, वो डाटा हब को सेंड कर देगा। नेक्स्ट हब फॉर डाटा PCC, B और D तीनों को सेंड कर देगा। इस वजह से यहाँ पे अननेसेसरी ट्रैफिक पैदा होती है और स्पीड में इशू आता है और सिक्योरिटी इशू आता है, ये इसके ड्रॉबैक्स में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बसेस, हब्स एंड स्विचेस। बस कॉन्फ़िगरेशन में ऑल स्टेशंस शेयर कैपेसिटी ऑफ बस, ओनली 1 स्टेशन ट्रांसमिटिंग एट अ टाइम, इसमें भी एक ही स्टेशन एट अ टाइम ट्रांसमिशन कर सकता है। हब यूजेस स्टार वायरिंग टू अटैच स्टेशंस, हब जो है वो स्टार वायरिंग यूज़ करता है स्टेशंस को अटैच करने के लिए। ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी स्टेशन रिसीव्ड बाय हब एंड रिट्रांसमिट ऑन ऑल आउटगोइंग लाइंस, मींस ट्रांसमिशन जो एक स्टेशन से हब रिसीव कर रहा है, नेक्स्ट वो रीट्रांसमिट कर देगा ऑल आउटगोइंग लाइंस पे जितनी भी कनेक्टेड होंगी। ओनली 1 स्टेशन कैन ट्रांसमिट एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही ट्रांसमिशन हो सकती है एक स्टेशन से ही। टोटल कैपेसिटी ऑफ लैन इज 10 MBP। नेक्स्ट स्विचेस का है कि ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी स्टेशन received by switch device retransmitted to the specified station on the base of MAC address। अब स्विचेस में ये होता है कि MAC एड्रेस जो होता है वो डिवाइस में एडिड होता है और ट्रांसमिशन जहाँ सेंड करनी होती है उसका MAC एड्रेस यहाँ पे लिस्ट किया होता है, इसलिए ट्रांसमिशन स्पेसिफाइड लोकेशन पे ही जाती है, सारे नोड्स पे नहीं जाती। लेयर 2 स्विच है। Layer 2 switching or data link layer switching is a process of using device MAC address to decide where to forward। Layer 2 switching में भी MAC address को यूज करते हैं डाटा पैकेट्स और फ्रेम्स को फॉरवर्ड करने के लिए। Switches and bridges are used for layer 2 switching. They break up one large collision domain into multiple smaller ones. In a typical LAN, all hosts are connected to one central device.
मोस्टली लैन में तमाम जो होस्ट होते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। लेयर 3 स्विचेस में है इट कंबाइंस द फंक्शनैलिटी ऑफ लेयर 2 स्विच एंड अ राउटर। लेयर 2 स्विच और राउटर की फंक्शनैलिटी को कंबाइन करके लेयर 3 स्विच जो है ये वर्क करती है। लेयर 3 स्विच एनेबल द पैकेट बाय बोथ आईपी एड्रेसेस एंड मैक एड्रेसेस। इसमें आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस दोनों को एनेबल किया जाता है वर्किंग के लिए। इसकी फॉरवर्डिंग कैटेगरीज में पैकेट बाय पैकेट और फ्लो बेस्ड होती है। पैकेट बाय पैकेट डाटा जो है वो फॉरवर्ड होता है और फ्लो बेस्ड पे फॉरवर्ड होता है। इनफ। ओके जी, शाबाश। चलें अब रूबा आप नेक्स्ट लेक्चर में दीजिएगा। ठीक है जी, चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। सेशन खत्म होने लगा वैसे भी।